गुड इवनिंग एवरीवन। मार्केट ख़त्म होने के बाद मैं ये कुछ चीज़ें रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ ऑप्शंस के बारे में, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हम लोग नोटिस करते हैं लेकिन कभी भी उसको यूज़ नहीं करते हैं। और ये वीडियो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट होगा अगर आप लोग ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो। और स्पेसिफिकली मैं बोलूँगा दिन के बारे में, तो थर्सडे के दिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जो भी चीज़ें मैं बोलने वाला हूँ, बिकॉज थर्सडे के दिन एक्सपायरी होती है, तो एक्सपायरी के टाइम सबसे ज़्यादा पैसे बन सकते हैं। और मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि हीरोज़ टू ज़ीरो ट्रेड कर लिया हमने, पूरा कैपिटल यूज़ कर लिया या कोई कैपिटल उसमें लॉस करना है या पूरा प्रॉफिट करेंगे। मतलब मैं 20,000 यूज़ कर रहा हूँ पर ट्रेड में, तो मैं 40,000 लूँगा और 20,000 का लॉस करूँगा, ये नहीं कह रहा हूँ मैं। जो भी आपका दिन का जो मेरा लॉस है, मतलब मेरा कितना होगा, 1,000 से 1,500 का लॉस है, जो दिन की जो रिस्क होती है उतना ही। लेकिन टारगेट कितना होगा, टारगेट जो भी होगा वो परसेंटेज के वाइज होगा। यहाँ पे थर्सडे के दिन हमें प्रीमियम के पॉइंट्स नहीं देखने हैं। जैसे 40 पॉइंट्स अगर एक लॉट से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, अगर मैं 40 पॉइंट्स ले रहा हूँ बैंक निफ्टी में, तो वो 1,000 रुपये होते हैं। तो टारगेट नॉर्मल दिन पे 40 पॉइंट्स का रखना लॉजिकल होता है, लेकिन थर्सडे के दिन 40 पॉइंट्स का टारगेट रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली प्रीमियम काफ़ी कम हो जाते हैं और प्रीमियम एक अलग तरीके से ट्रेड होते हैं। मतलब जैसे इंडेक्स अगर यहाँ पे बोलूँ मैं कि एक ब्रेकआउट आ गया, बढ़िया सा मोमेंटम चल रहा है, तो यहाँ इस पॉइंट से लेट्स से 940 की कैंडल से 1120 की कैंडल तक, ओके, पहला वाला मोमेंटम तो मैं अभी के लिए इग्नोर करता हूँ, राइट, क्योंकि यहाँ पे कहीं हम लोग एंट्री ले नहीं सकते हैं। सो 940 की कैंडल से 1120 की कैंडल तक का मैं 2-3 प्रीमियम्स के बारे में उसी सेम रेंज में कुछ चीज़ें बताऊंगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो ध्यान से देखना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, बिकॉज़ ये चीज़ें शायद ही कोई इस तरह से एक्सप्लेन करता है कोई भी चैनल पे, तो मैं वो चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा फ़िलहाल के लिए। लेट्स से ओके, तो मैंने यहाँ पे कुछ प्रीमियम्स लिए हुए थे। यहाँ पे मैंने आउट ऑफ द मनी प्रीमियम और एक इन द मनी प्रीमियम ऐड किया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ जो है, मतलब जो प्रीमियम्स जो होते हैं आउट ऑफ द मनी के, ओके, उनके पास वैल्यू खुद की होती है हाफ टाइम तक, 1 बजे तक, 12 बजे तक उनकी खुद की वैल्यू होती है, ज़्यादा डीके नहीं हो सकते वो। तो जो मैंने कहा अभी फ़िलहाल के लिए, तो 940 से 1120 तक की हर एक ऑप्शन में मूवमेंट किस तरह आई है इस जोन से यहाँ तक की हम लोग जस्ट ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं चूज़ कर रहा हूँ 41,000 सी, ओके। सो यहाँ पे क्या हुआ है कि ऑप्शन ने एग्जैक्टली नियर अबाउट बैंक निफ्टी की तरह वर्क किया हुआ है, राइट। इसलिए हम लोग हमेशा इन द मनी के लिए प्रेफर करते हैं, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए ऑप्शन डीके नहीं होगा, ओके, परफेक्ट। यहाँ से यहाँ तक नियर अबाउट मोमेंटम आया हुआ है। अगर मैं परसेंटेज में कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पे 67% का मोमेंटम मिल चुका है ऑन इन्वेस्टेड अमाउंट, राइट। सो अब मैं चेक करता हूँ यहाँ पे 34,600 का सी। सेम हम लोग डेटा स्टडी करेंगे कि किस तरह से वो चीज़ें हुई है जो ये मोमेंटम यहाँ से यहाँ तक आया। तो यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस कौन सी थी, 41,200 एट द मनी, एंड यहाँ पे था 41,400 के आसपास। तो ये है 200 पॉइंट और ऊपर। तो अब लेट्स से कि आपका टारगेट है, मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ, ओके, लेट्स से मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ, ओके। सो इस पॉइंट पे, ठीक है, मैंने ये समझो यहाँ पे मैंने एंट्री कर ली इन द मनी पे। मेरा टारगेट है पीडीएच और वो अचीव हो चुका है, ओके, वो अचीव हो चुका है, लेकिन कितने टाइम में अचीव हुआ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स अज्यूम मेरी एंट्री हुई 940 की कैंडल पे और टारगेट हिट हुआ है अपना 1120, जो होते हैं 1 आवर 35 मिनट्स। तो 1 आवर 35 मिनट्स लगे प्राइस को यहाँ तक पहुँचने में, राइट।
अगर प्राइस कुछ इस तरह की मूवमेंट करती, जैसे लेट्स से कि यहाँ से ब्रेकआउट आया, यहाँ पे स्टे करके वापस यहाँ से फिर वापस यहाँ पे और 41,600 तक चली जाती, तो ये वाला जो कॉल है राइट, ये वाला जो कॉल है ये आराम से 90 to 100 या ये वाले जो स्विंग्स है यहाँ तक चला जाता, यहाँ तक चला जाता राइट, इस तरह से कुछ। सो ये चीज़ नहीं हुई है, और ना ही जिस पॉइंट पे यहाँ पे मार्केट ने हाई ब्रेक किया हुआ इस रेंज में, 600 के कॉल ने क्या किया है कि एक नया लो फॉर्म किया और एक हायर लो बनाया, जबकि मार्केट ने नया हाई बनाया था इस पॉइंट पे राइट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट करूँ, अब जो इन द मनी जो हमने कॉल पहले देखा था, कौन सा देखा था, 41,000 का जो कॉल था, उसमें हमें कितने परसेंटेज मिले थे, लेट्स से मैं यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करूँ तो 66 परसेंटेज मिले थे ओके। और मैं अगर 600 वाला कॉल, इसका परसेंटेज अगर मैं देखूँ तो यहाँ से कितने परसेंटेज होते हैं टोटल ओवरऑल में, 110% ऑन इन्वेस्टेड अमाउंट ओके। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है आपके प्रॉफिट्स में। ये ना देखो कि इसने ब्रेकआउट नहीं दिया, ये नहीं दिया, तो इसको ट्रेड कैसे करें कि मुझे अगर समझो कि मुझे स्टॉप लॉस पर्टिकुलर जितना दिन का रिस्क है उतना ही देना है, लेकिन मुझे ये मोमेंटम कैप्चर करना है, इसका चलो ये 100% बड़ा है, इसका 50% तो कैप्चर कर सकते हैं ना हम लोग, ठीक है। यहाँ तक तो कम से कम इस कैंडल हो गया या यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब ये जो पॉइंट है ये वाला, अगर मैं समझूँ मैं यहाँ पे बाय करके यहाँ पे सेल कर रहा हूँ तो मुझे 130% मिलेगा। तो मुझे ये चीज़ कैप्चर कैसे करनी है, ये एरिया कैप्चर कैसे करना है, ये एरिया कैप्चर कैसे करना है, वो मैं अभी बताऊँगा। अभी हम लोग मैं मतलब अच्छे से बताऊँगा यहाँ पे अभी। ओके अभी जस्ट बैंक निफ्टी में एक बहुत ही बढ़िया मोमेंटम आया है। मैं यहाँ पे जस्ट चेक करूँगा कि अब सी में कितना डिफरेंस आया हुआ है परसेंटेज के हिसाब से। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 93%, 100%, 50%, मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉल में परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ है। और वही अगर पुट साइड में देखूँ तो 500% भी यहाँ पे चेंज दिख रहा है मुझे, 200% वगैरह। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है ओके। तो ये मेरा दिन का PNL है, 7,300 मैंने यहाँ पे बुक किया हुआ है, 41,500 आउट ऑफ द मनी कॉल है। तो यहाँ पे मैं जो स्टॉप लॉस रखूँगा वो 1200 से 1500 का होगा। अमाउंट का स्टॉप लॉस होगा वो प्रीमियम का नहीं होगा, प्रीमियम के पॉइंट्स का नहीं होगा। 67 पे बाय किया था, 74 पे सेल किया था, फिर वापस मैंने 81 पे एंट्री की थी और ओवरऑल 96 पे मैंने एग्जिट किया था। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है कि मेरी अमाउंट इन्वेस्टेड नियर अबाउट कुछ 15,000 से 20,000 की ही थी, उसके ऊपर मैंने इन्वेस्ट नहीं किया था इस ट्रेड में ओके। सो ये एक चीज़ है। सो एंट्री जो मैंने की थी उसका लॉजिक वही है कि इंडेक्स की प्राइस ब्रेकआउट के लिए रेडी थी, ऑप्शन की प्राइस अच्छी खासी रिट्रेस हो चुकी थी, उसका जो बेसिक लेवल था उसको भी उसने फेक ब्रेक करके फेक ब्रेकडाउन देके वापस से अंदर प्राइस जा चुकी थी। बेस्ट एंट्री हो सकती है ये मेरे लिए। मैंने यहाँ पे एंटर किया, स्टॉप लॉस एवरेजेस के नीचे था मेरा, और नियर अबाउट मैंने फर्स्ट एग्जिट यहाँ पे किया, सेकेंड एंट्री और एग्जिट 90 to 96 के अराउंड किया। तो मेरा ट्रेड उतने में कंप्लीट हो गया था। ओवरऑल मेरे ख्याल से मैंने परसेंटेज जो है जो गेन किया 25 से 27% मैंने इन्वेस्टेड अमाउंट पे निकाल लिया है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम कि हमने यहाँ पे एक और ट्रेड लिया हुआ है, देखते कि ये अगर ट्रेड हमारा चलता है तो देखते हैं। मैंने मतलब कोई ट्रेड लिया नहीं है, बट आई एम अज्यूमिंग कि अभी मैंने एंट्री की हुई है। रीजंस मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ मैं बाद में, बट एक लाइव एग्जांपल के हिसाब से मैं बस यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ओके तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक ऑप्शन ने बेस पहले से क्रिएट किया हुआ है। तो अगर सेलर्स यहाँ पे टारगेट बुक कर रहे हैं अपना, तो वो बाय करेंगे, तो यहाँ से अप साइड की तरफ एक मोमेंटम अब भी आ सकता है। सो बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस होता है यहाँ पे,
6-7% का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट जो होगा वो बड़ा होगा 50% 60%, जिस तरह का मोमेंटम है उतना। ओके, प्राइस के हिसाब से रिट्रेसमेंट आ चुकी है, लेट्स सी। ओके, सो जस्ट अभी एक बहुत ही बढ़िया उसी पॉइंट से मोमेंटम आया हुआ है। वाह, मतलब एग्जैक्ट रेजिस्टेंस तक, प्रीमियम के रेजिस्टेंस तक जहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है ऊपर की तरफ। तो अब यहाँ पे ये जो चीज़ है मैंने ये प्रेडिक्ट कैसे किया, इसके पीछे लॉजिक क्या है, रीजंस क्या है, और ये ऐसे ही क्यों चलता है आउट ऑफ द मनी के ऑप्शंस, अगर मार्केट ट्रेंडिंग में जा रहा है तभी भी थोड़ा सा डिफरेंस क्यों होता है। तो लेट मी से दूसरा स्ट्राइक प्राइस एक और। ओके, यहाँ पे एक और मोमेंटम आने की प्रोबेबिलिटी है अगले कैंडल में, क्योंकि लोगों के इंडेक्स में ऊपर स्टॉप लॉसेस है वो पहले हिट होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो प्रीमियम में भी मोमेंट आया था। वाओ, 50% के ऊपर बढ़िया मोमेंट आ चुका है, यहाँ पे 80% के आसपास का मोमेंटम है। नाइस, बहुत बढ़िया। प्रॉफिट बुक करना उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर मैंने एंट्री पहले यहाँ पे की होती तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट अपना बुक कर लेता था, लेकिन पहले ट्रेड मेरा ख़त्म हो चुका है, पहले वाले स्विंग में मैंने ट्रेड लिया था। सो जस्ट ये अभी अज्यूम करते हैं हम लोग यहाँ पे एंट्री की है, एज आई सेड। सो या मैंने यहाँ पे ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। उसके बाद जब ये ट्रेड बन रहा था तो मैंने बताया वीडियो में कि ओके, जैसे मैंने पहले बताया था अभी जस्ट कि यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा है, स्टॉप लॉस एकदम बढ़िया बैठ रहा है और यहाँ से पहला टारगेट ये ले सकते हैं, दूसरा टारगेट ये ले सकते हैं। तो एग्जैक्टली उसी तरह ऑप्शन ने वर्क किया है। और आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस हो गया, इन द मनी ऑप्शंस हो गए, एट द मनी जो भी है, तो हर एक ऑप्शन जो होता है एक्सपायरी के दिन अलग तरीके से ट्रेड करता है, उसका खुद का अपना अलग पैटर्न होता है। सो मैंने इन द मनी ट्रेड क्यों नहीं किया था, आउट ऑफ द मनी ट्रेड क्यों किया था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि अगर आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में अगर ब्रेकआउट आ जाता है तो प्राइस बहुत ही अच्छी मूवमेंट दे देती है, लाइक अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट्स आते हैं प्राइस में, ऑप्शन के प्रीमियम्स में। सो उस बेसिस पे मैंने 41,500 का चूज किया था स्ट्राइक प्राइस, क्योंकि ये पीडीएच के जस्ट ऊपर है। तो अगर पीडीएच को अगर ये फेक ब्रेकआउट भी दे देता है तो मेरा ऑप्शन का प्राइस काफी अच्छा हो सकता था, लाइक 100-120 तक जा सकता था। तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे एंट्री की थी 41,500 के ऑप्शन में। तो मैं जस्ट यहाँ पे ऑप्शन किस तरह से मूव करते हैं इंडेक्स के साथ मैं बताता हूँ, एट द मनी के और आउट ऑफ द मनी के। अगर प्राइस लेट्स से कि अगर मेरा टारगेट मैं एंट्री कर रहा हूँ यहाँ पे 41,200 के स्ट्राइक प्राइस में और मेरा टारगेट है लेट्स से पीडीएच का, तो मार्केट कितने टाइम में ये टेस्ट ये यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मार्केट यहाँ से 41,200 से 41,500 तक कितने टाइम में जा रहा है। 20 मिनट में जा रहा है, आधे घंटे में जा रहा है, 1 घंटे में जा रहा है, 2 घंटे में जा रहा है। थर्सडे के दिन ये बहुत मैटर करता है, नॉर्मल डेज पे इतना मैटर नहीं करता है। सो प्रीमियम्स जो है और इंडेक्स जो है, तो मैंने यहाँ पे पहले क्या करता हूँ, जस्ट इंडेक्स के बारे में मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ। तो लेट्स से इंडेक्स इस तरह से ट्रैवल कर रहा है। ओके, इंडेक्स कुछ इस तरह से ट्रैवल कर रहा है। ये कौन सा फॉर्मेशन है, ये लोअर हाइस का फॉर्मेशन है, उसके साथ साथ हायर हाई भी फॉर्म कर रहा है। उसी के साथ जो ऊपर वाले जो स्ट्राइक प्राइस होती है, ओके, उनके ऑप्शंस के प्रीमियम्स जो है हमेशा डिस्काउंटेड रेट में मिलेंगे जब वो रिट्रेसमेंट देंगे तब। तो ऑप्शन का प्रीमियम कुछ इस तरह से ट्रैवल करेगा सेम प्राइस एक्शन पे। ओके, कुछ इस तरह से यहाँ पे हल्के हल्के ब्रेकआउट्स आएंगे, जो देखना मतलब पॉइंट्स में होगा, 2 से 3 पॉइंट के ब्रेकआउट्स आएंगे। उसके साथ साथ ऑप्शन की जो प्राइस है, अगर इंडेक्स की जो प्राइस है, लेट्स से कि इंडेक्स की प्राइस धीरे धीरे ऊपर जा रही है, अच्छे से ऊपर जा रही है, मस्त एकदम, तो उसी के साथ आउट ऑफ द मनी जो होता है ऑप्शन, ओके, तो उसका जो प्रीमियम होता है वो कुछ इस तरह से होना चाहिए कि एक बेस वहाँ पे क्रिएट होना चाहिए, लाइक वो बेस को ब्रेक नहीं करना चाहिए।
अगर प्राइस इंडेक्स में ऊपर जा रही है तो कम से कम वो बेस बचना चाहिए ऑप्शन का। तो ये बेस ब्रेक कब होगा वो बताता हूँ मैं। अब अगर बेस ब्रेक हो रहा है इसका मतलब यहाँ पे किस तरह से प्राइस हो रही है इंडेक्स में वो मैं बताता हूँ। इंडेक्स में कुछ इस तरह का मूवमेंट होगा फिर, ओके, एक इस तरह का मूवमेंट। तो इस मोमेंटम में क्या होता है, इंडेक्स अगर कुछ इस तरह का मूवमेंट कर रहा है लाइक साइडवेज है और ट्रेंडिंग मार्केट है, तो यहाँ पे ऑप्शन का जो प्राइस है वो कुछ इस तरह से जाएगा। ओके, ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए। तो हमें ट्रेड कहाँ करना है, हमें ट्रेड बॉटम पे करना है। ओके, यहाँ से यहाँ तक का परसेंटेज हो गया, यहाँ से यहाँ तक का परसेंटेज हो गया, ये कम से कम 100% 80% तक होना चाहिए। सबसे ज्यादा बेस्ट चीज जो होती है वो ये वाला ही प्रीमियम होता है जो आज हुआ था। जो आज का जो प्रीमियम था और आज का जो इंडेक्स था वो बहुत ही बढ़िया था ट्रेड करने के लिए। तो जो बॉटम बनता है ऑप्शन में वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज सेलर्स कितना सेल करेंगे, सेलर्स को प्रीमियम मिलना चाहिए। अगर सेलर्स के पास प्रीमियम नहीं बचा है तो वो लोग डेफिनेटली वहां पे एग्जिट करने के लिए देखेंगे ट्रेड, क्योंकि मॉर्निंग में ही अगर प्रीमियम बैंक निफ्टी का जो एट द मनी होना चाहिए नॉर्मल दिनों पे 350 से 400 के बीच में, और वो ट्रेड कर रहा है कम से कम 120 से 200 के बीच में, और थोड़े से ऊपर के प्राइसेस आउट ऑफ द मनी का ट्रेड कर रहा है, कम से कम लेट्स से 100 के नीचे ट्रेड कर रहा है, मतलब ये तो सेलर्स के लिए बहुत ही बुरी चीज होती है। तो सेलर्स, हमें ये देखना है कि सेलर्स के लिए बेस्ट टारगेट कौन सा है एग्जिट करने के लिए, उनका प्रॉफिट बुक करने के लिए, वहां पे हम एंटर करेंगे। बिकॉज ऑप्शन सेलर जो होता है वो एंड में बाय ऑर्डर प्लेस करता है, मतलब वो ऑप्शन को बाय कर रहा है। तो वो ऑप्शन को बाय कहाँ करेगा, जब उसका टारगेट कंप्लीट होगा उसको पैसे मिलेंगे, तो उसी के साथ हम लोग भी एंटर करेंगे। वही चीज देखनी है हमें, यहाँ पे एंटर करना है इस एरिया में, यहाँ पे एग्जिट करना है, ब्रेकआउट के लिए वेट नहीं करना है। प्रीमियम्स में ब्रेकआउट नहीं आएंगे अगर आउट ऑफ द मनी होगा तो, लेकिन रिवॉर्ड काफी अच्छा होगा और हमेशा अच्छा रिवॉर्ड मिलता रहेगा। तो अगर मैं इन प्रीमियम की बात करूँ, लेट्स से 41,300 का प्रीमियम है यहाँ पे, ओके, जस्ट नोटिस करना प्राइस ने यहाँ पे सस्टेन किया हुआ है खुद को, ओके, मतलब जो इनिशियल जो हमने लाइन, अगर मैं 1 मिनट के चार्ट पे जाऊँ, ओके, ये सेम जोन है, बस डिफरेंस इतना ही है, ये 200 पॉइंट नीचे का प्रीमियम है। ओके, तो इसमें क्या हुआ है, प्राइस एक्शन, प्राइस ने यहाँ पे स्विंग बनाया हुआ है अपने सपोर्ट के ऊपर की तरफ। ओके, ये सपोर्ट जो हमने मार्क किया था, मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस भी मार्क कर लेता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक की जो रेंज है ये ट्रेडिंग रेंज होगी इस ऑप्शन की मेरे लिए। तो इस रेंज में मुझे एंट्री कहाँ करनी है, मुझे एंट्री करनी है नियर अबाउट इस जोन पे, ओके, जहाँ पे सेलर्स एग्जिट करेंगे। अगर एक मोमेंटम मिल रहा है, मुझे डबल टॉप मिल रहा है और मैं एक सेलर हूँ, तो मैं देखूंगा यार एकदम बढ़िया 200 का प्रीमियम मिल रहा है मुझे यहाँ पे, तो मैं सेल करता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 बार प्राइस रिजेक्ट हो चुकी है यहाँ से। तो प्राइस जो है 4 बार रिजेक्ट होने के बाद अगर मैं देखूँ तो मुझे बढ़िया स्टॉप लॉस मिल रहा है, मैं यहाँ पे सेल करता हूँ। मैं पॉइंट्स कितने गेन करूंगा, यहाँ से यहाँ तक के 82 पॉइंट्स गेन करूंगा। लेकिन चलो, अगर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि प्राइस सस्टेन हो रही है, ये अच्छी रिट्रेसमेंट है, तो मैं यहाँ पहले भी एग्जिट कर सकता हूँ। मेरे रिस्क रिवॉर्ड पे 70 पॉइंट्स कम नहीं होते। तो हमें ये देखना है कि सेलर कहाँ पे एग्जिट करता है। अब सेलर ने इस प्रीमियम में यहाँ पे एग्जिट किया हुआ है। अगर मैं सेम चीज अगर अगले प्रीमियम में दिखाऊं तो यहाँ पे क्या हुआ है, लेट्स सी, इसमें भी नियर अबाउट सेम ही है, ओके। यहाँ पे क्या हुआ है, सेलर ने अपना टारगेट अचीव किया हुआ है। 41,500 के ऑप्शन में टारगेट अचीव हो चुका है, डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम बन चुका है, जो भी कहना कह सकते हो। प्राइस यहाँ पे इस पॉइंट पे सस्टेन हो रही है, फिर वापस से एक ब्रेकआउट आया ऊपर की तरफ। क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो रही है तो मैं बस शॉर्ट में एक और चीज पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि जब भी अच्छा कुछ सेटअप बन रहा होगा या कुछ चीजें अगर हो रही होगी तो उस टाइम बस 3 स्ट्राइक प्राइस को देखना, एक आउट ऑफ द मनी, एट द मनी और इन द मनी में क्या क्या डिफरेंसेस हो रहे हैं। अगर तीनों एक साथ अच्छे से जा रहे हैं तो चांसेस है कि वो ट्रेड ज्यादा सक्सेस हो सकता है। अगर आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन प्राइस अगर उतना अच्छे से मूव नहीं कर रहा है लेकिन एट द मनी और इन द मनी वाला कर रहा है,
तो प्रोबेबिलिटी समझो 75% है ट्रेड को वर्क करने की। उसके साथ साथ अगर लेट्स से कि दोनों एट द मनी और आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन अगर अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है, तो प्रोबेबिलिटी 25% हो जाती है कि वो सेटअप वहाँ पे वर्क करे, कोई भी सेटअप थर्सडे के दिन वर्क करेगा। तो इसलिए हमेशा याद रखना कि बेस पे बाय कर रहे हो, ऊपर सेल कर रहे हो, जैसे मैंने पहले बताया। तो कीप लर्निंग, एंजॉय, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ऐसे वीडियोस ऑप्शंस के बारे में लाता रहूंगा मैं। कुछ नई चीज़ें जो इजी वे में अगली बार मैं एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा सा और। सो लेट्स सी, बाय।